तो आइए दोस्तों, आपके लिए एक प्यारा सा वीडियो लेकर के आया हूँ दोस्तों। एरिस्टोटल की जो थ्योरीज हैं, उन थ्योरीज से अक्सर टीजीटी में, केवीएस में, एनवीएस में, डीएसएसबी में, पीजीटी में अक्सर कोई ना कोई थ्योरी उठा करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, क्योंकि वो सीधे सीधे एक छोटा सा सेंटेंस देता है और पूछता है कि क्या है ये। तो वो 4-5 जो पॉइंट हैं दोस्तों, वो आपके लिए लेकर के आया हूँ, जिससे आपका डाउट दूर हो और आप इनको बिल्कुल एकदम माइंड में सेट कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले है दोस्तों हैमर्शिया। अब ये है क्या, इसको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको एग्जाम में क्या दिया रहता है। हैमर्शिया बोले तो एरर इन जजमेंट है दोस्तों, और अगर आपसे पूछे एरर इन जजमेंट क्या है, तो आप कहिए क्या कि हैमर्शिया। यानी एरर इन जजमेंट को हम क्या कहते हैं, हैमर्शिया बोलते हैं दोस्तों, और हैमर्शिया को हम एरर इन जजमेंट के रूप में जानते हैं। इसको एक्सप्लेन करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अगर बात करें हम दोस्तों, तो इसी को कहीं ना कहीं ट्रेजिक फ्ला के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ये ही लाइन आपको मिलेगी, एरर इन जजमेंट इज कॉल्ड, तब आपको बताना होगा कि हैमर्शिया। ठीक है, आइए अब इसको समझते हैं कि ये है क्या। हैमर्शिया is a literary device that reflects a character's tragic or fatal flaw। देखिए, हैमर्शिया लिटरेरी डिवाइस है जो रिफ्लेक्ट करती है एक पात्र का ट्रेजिक और फैटल फ्लॉ और मिस्टेक, जो गलती है इन जजमेंट, निर्णय में, सोच में, मैं भी आगे बताऊंगा आपको कैसे, that ultimately leads to their downfall। देखिए, किसी भी हीरो का जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज हैं, उसमें जो डाउनफॉल होता है दूसरों, वो हैमर्शिया की वजह से ही होता है। इसको अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ तो एक हीरो के द्वारा ऐसी गलती या भूल है जिससे उसका पतन होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एरर इन जजमेंट इसलिए कहा जाता है कि कहीं ना कहीं इसको जज करने में, स्थिति को जज करने में, समझने में, किसी अन्य पात्र को समझने में कहीं ना कहीं हीरो से गलती हुई है और वही उसके डाउनफॉल का कारण बन जाता है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जैसे एरर इन जजमेंट हुआ है किंग लियर में। किंग लियर जिस बेटी को अपनी खराब समझता है, वही बेटी उसकी सबसे अच्छी निकलती है। और लास्ट में क्या होता है दोस्तों कि जो किंग लियर है उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है, उसका पतन हो जाता है, पूरा एक डाउनफॉल हो जाता है दोस्तों। तो ये जो चीज़ है दोस्तों, ये ही कहलाती है एरर इन जजमेंट, और अगर हम लिटरेरी भाषा में कहें, एरिस्टोटलियन भाषा में कहें, तो यही है हैमर्शिया। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया। आगे पढ़ते हैं। दिस टर्म ओरिजिनेटेड विद एरिस्टोटल एज ए मीन्स ऑफ डिस्क्राइबिंग एन एरर ऑफ फ्रेलिटी। एक एरर के रूप में इसको जाना जाता है, गलती के रूप में, दैट ब्रिंग्स अबाउट मिसफॉर्च्यून, जो लेकर के आ जाती है क्या, मिसफॉर्च्यून, फॉर ए ट्रेजिक हीरो, एक ट्रेजिक हीरो के लिए, एक ट्रेजिडी के हीरो के लिए। हैमर्शिया एज ए कॉन्सेप्ट इज क्लोजली रिलेटेड टू एंड इंटरचेंजेबल विद द टर्म ट्रेजिक फ्ला। देखिए, मैंने कहा था कई बार इसको ट्रेजिक फ्ला के साथ कनेक्ट किया जाता है, परंतु अगर मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताऊं तो आप ये समझिए कि ट्रेजिक फ्ला इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ हैमर्शिया। जो हैमर्शिया होगा, जो ट्रेजिक हीरो का डाउनफॉल होगा, वो ट्रेजिक फ्ला की वजह से होगा। और ट्रेजिक फ्ला अभी आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ट्रेजिक फ्ला क्या है, वो गलती है, एक गलती का होना है ना। अब वो कैरेक्टर में
किसी भी कैरेक्टर में हो सकती है, आगे मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको, तब आपको बात स्पष्ट होगी। तो ये ट्रेजिक फिला जो है दोस्तों हैमर्शिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। एज दे बोथ लीड टू द डाउनफॉल ऑफ ए प्रोटागोनिस्ट इन ए ट्रेजेडी, देखिए ये लीड कर जाता है या कारण बन जाता है किसका, ए प्रोटागोनिस्ट की, जो ट्रेजेडी में प्रोटागोनिस्ट है दोस्तों, उसका डाउनफॉल इस ट्रेजिक फ्ला की वजह से होता है। जैसे आपने क्वेश्चन भी सुने होंगे, पूछा जाता है व्हाट इज द ट्रेजिक फ्ला ऑफ मैकबेथ, तो वॉल्टिंग एम्बिशन जो है दोस्तों, दैट इज द ट्रेजिक फ्ला ऑफ मैकबेथ। और उस मैकबेथ के ट्रेजिक फ्ला की वजह से जो हैमर्शिया होता है दोस्तों, किसका, मैकबेथ का जो पतन हो जाता है, तो उसी को हम लिटरेरी भाषा में हैमर्शिया बोलते हैं। मुझे उम्मीद है अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे मैं ले चलता हूँ, आपको कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो होता है, थोड़ा यहाँ से मैं पढ़ देता हूँ। एज ए लिटरेरी डिवाइस हैमर्शिया डज नॉट रिफ्लेक्ट ए कैरेक्टर्स जनरल वीकनेस, देखिए ये सामान्य वीकनेस को नहीं दर्शाता है कैरेक्टर की। इंस्टेड हैमर्शिया इज ए स्पेसिफिक कैरेक्टर ट्रेट, ये एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टर ट्रेट है, यानी किसी चरित्र में पाई जाने वाली एक बड़ी कमी आप इसको कह सकते हैं। और वाइस है ना, आप समझ रहे होंगे, फ्ला एंड वाइस दैट रिजल्ट्स इन ए लिटरेरी कैरेक्टर सीरियस मिसफॉर्च्यून, तो ये चरित्र की ऐसी, आप इसको हम क्वालिटी कहें या ऐसा गुण उसका समझ लीजिए या अवगुण आप समझ लीजिए, जिसकी वजह से उसके पूरे कैरेक्टर में एकदम पतन होने लगता है। हेयर आर सम ट्रेट्स दैट आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ हैमर्शिया। जनरली जो ट्रेजिक हीरोज होते हैं, प्रोटागोनिस्ट होते हैं, उनके अंदर जो देखने को मिलता है दोस्तों, जो ट्रेजिक फिला या हैमर्शिया के पॉइंट हैं, क्या क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों, प्राइड, घमंड, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस, एग्रेसिव एम्बिशन, देख रहे हैं आप, यही चीजें हैं, इनकी वजह से क्या होता है, हैमर्शिया होता है। वेनिटी, ये भी घमंड के रूप में जाना जाता है, कई बार लालच, ग्रीड, ठीक है दोस्तों, एंगर और सेल्फिशनेस, और दोस्तों है यहां पर देखिए जेलसी, जैसे ओथेलो में जेलसी को दिखाया गया है, एरोगेंस को दिखाया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं दोस्तों, ये सारी जो आप कह सकते हैं कि एक कैरेक्टर के अंदर पाए जाने वाली जो चीज़ें हैं जिनकी वजह से हैमर्शिया होता है। डिसऑनेस्टी है, हिपोक्रेसी है, ठीक है, वेंजफुलनेस है, जैसे आप समझ रहे होंगे वेंजफुलनेस, हैमलेट, हाँ, तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। रिबेलियन है, विद्रोह, इन पॉइंटों की वजह से, इन गुणों की वजह से कैरेक्टर के लाइफ में, फॉर्च्यून में बदलाव आता है और वो पतन की ओर चला जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं आपको यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर के आया हूँ दोस्तों, शेक्सपियर से। मैंने आपसे कहा था कि मैं अक्सर जो एग्जाम्पल देना चाहता हूँ वो शेक्सपियर के या जो आपके टीजीटी राइटर्स हैं उनके रिगार्डिंग में देना चाहता हूं, ताकि आपके सामने अगर कोई क्वेश्चन आए तो वहां से आप उसको सॉल्व कर सकें। देखिए यहाँ पर कुछ प्लेस के नाम हैं और उनका जो ट्रेजिक फिला है दोस्तों उसका मैंने यहाँ पे वर्णन किया है। हैमलेट में क्या दिखाया गया दोस्तों, फियर ऑफ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन। पूरे हैमलेट प्ले के अंदर हैमलेट बचता रहा है क्लाउडियोस से, डायरेक्ट जो फाइट है उससे दोस्तों। इसको ट्रेजेडी इन डिले भी कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि वो सीधे सीधे नहीं चाहता है क्लाउडियस से मुठभेड़ हो। ऐसे ही है दोस्तों मैकबेथ में वॉल्टिंग या वायलेंट एम्बिशन है दोस्तों, हाँ, वॉल्टिंग एम्बिशन ये पूछा गया है दोस्तों एग्जाम में। रोमियो एंड जूलियट में है इम्पेशंस है, एडोलसेंट पैशन है।
दोनों ही प्रकार की फीलिंग्स को इसमें दर्शाया गया है। ओथेलो में एक्सट्रीम जेलसी है दोस्तों। देखिए ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं दोस्तों, पूछे जाएंगे आपसे, इसीलिए मैंने इतनी मेहनत की है, पूरी कोशिश में लगा रहता हूं दोस्तों कैसे आपका एक नंबर प्लस कराऊं। मुझे नहीं मालूम आपने क्या पढ़ा है क्या छोड़ा है, लेकिन अपनी तरफ से पूरी मैं कोशिश में रहता हूं कि आपका कुछ भला हो सके। दोस्तों कई बार कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो उसकी वजह से आप परेशान ना हुआ करें। और मैंने कहा है अगर कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो आप अपना एक रजिस्टर रखिए, उसमें नोट कीजिए जो प्रॉब्लम है, और मैं एक दिन पूरा आपको देने वाला हूं अभी हाल फिलहाल में ही, जिसमें आपके सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो वाले क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। किंग लियर का है प्राइड और एंगर दोस्तों, स्टूबॉर्न प्राइड और एंगर। जूलियस सीजर में है एक्सेसिव प्राइड दोस्तों, क्वेस्ट फॉर पावर। ये दोनों चीजें हैं दोस्तों, ये याद रखना है आपको, इसको हल्के में मत लीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन टपक जाएगा, फिर मेरा चेहरा आपको याद आएगा कि यार काश सुन लिए होते, याद कर लिए होते। ब्रूटस ब्लाइंड आइडियलिज्म, ब्रूटस के अंदर क्या दिखा है तो दोस्तों ब्लाइंड आइडियलिज्म, अपने ही आदर्शों में खोया हुआ है बस। कैरियोलाइनस में दोस्तों ईगोसेंट्रिक, इनएबिलिटी टू कनेक्ट विद अदर्स। और इसके बाद अगर हम बात करें तो क्रिसेडा में दोस्तों अनफेथफुलनेस, ये ट्रेजिक फ्लॉ है दोस्तों जो हैमर्शिया में परिवर्तित हुए। टिमोन ऑफ एथेंस में इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ट्रू नेचर ऑफ हिज फ्रेंड्स। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर के आया हूं, इनको लिख लेना, नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके भैया इनको याद कर लेना, नोट कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हैमर्शिया आपको समझ में आया होगा, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, हैमर्शिया में कुछ नहीं पूछेगा, ये लाइन देगा आपको कि एरर इन जजमेंट इज कॉल्ड, तो ये हैमर्शिया कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद करते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, कैथारसिस। कैथारसिस फिर से इजी वे में आपको बता दूं, कैथारसिस क्या है, पुर्गेशन ऑफ इमोशंस है, जिसको हम पुर्गेशन का मतलब होता है पवित्र करना, पवित्रीकरण, ठीक है दोस्तों। हमारे अंदर जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं, उनको प्यूरिफाई करना ही जो है कैथारसिस है। अब कैसे है दोस्तों, पूरा यही लाइन आपको लिखी हुई मिलेगी अगर क्वेश्चन आता है तो। हाँ, पुर्गेशन ऑफ इमोशन इज कॉल्ड कैथारसिस, पूरा लिखा भी मिल सकता है, इतना भी लिख सकता है, पुर्गेशन ऑफ इमोशंस या प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशंस भी मिल सकता है। आगे दोस्तों क्या लिखा होगा अगर पूरी लाइन होती है तो, पुर्गेशन ऑफ इमोशन बाय अराउजिंग पिटी एंड फियर थ्रू द सफरिंग्स एंड डेथ ऑफ द ट्रेजिक हीरो, ये आपसे कहा जाएगा। तब आप आंसर देंगे कि कैथारसिस, ये जो बात है ये कैथारसिस की के लिए प्रयुक्त होती है, ये इशारा करती है, ठीक है दोस्तों। तो पुर्गेशन ऑफ इमोशंस, इमोशंस का शुद्धिकरण करना, बाय अराउजिंग, ओरिजिनेट करते हुए हमदर्दी, फियर, डर, थ्रू द सफरिंग्स, जो पीड़ित होना है किसका, ट्रेजिक हीरो का, एंड डेथ ऑफ द ट्रेजिक हीरो, और मृत्यु, ट्रेजिक हीरो की मृत्यु। उससे जब जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, ऑडियंस हैं, उनके अंदर जो फीलिंग्स ओरिजिनेट होती है दोस्तों हमदर्दी की, भय की, दैट इज कॉल्ड कैथारसिस। उससे उनके अंदर का मन साफ होता है। मीन्स टू से, अगर मान लीजिए किसी ने गलत कार्य किया है ट्रेजिक हीरो ने, और अंत में वो परिणाम भोगता है अपने गलत करने का, तो जो देखने वाले होते हैं उनके अंदर पुर्गेशन होता है दोस्तों, प्योरिफिकेशन होता है कि हमको ऐसे कार्य से बचना चाहिए। आगे आते हैं दोस्तों, अब थोड़ा सा अलग तरीके से इसको जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको पढ़ देता हूँ। कैथारसिस फ्रॉम द ग्रीक, कैथारसिस मीनिंग प्यूरिफिकेशन, इसका मतलब ही होता है प्यूरिफिकेशन। दोस्तों लोग 5,000 10,000 रुपये लेकर के भी आपको ये इतना क्लियरली नहीं समझाएंगे, इनको आप समझें और एंजॉय करें वीडियो को। और क्लींसिंग, हाँ दोस्तों, क्लीनिंग होना चाहिए, क्लीनिंग।
तो कैथारसिस का मतलब है प्यूरिफिकेशन और क्लीनिंग और क्लेरिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, अब आगे सुनिए, इज द प्यूरिफिकेशन एंड पुर्गेशन ऑफ इमोशंस, भावनाओं का, पर्टिकुलरली बाय अराउजिंग पिटी एंड फियर थ्रू आर्ट और एनी एक्सट्रीम चेंज इन इमोशन दैट रिजल्ट्स इन रिन्यूअल एंड रेस्टोरेशन। क्लियर दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये सारी थ्योरीज जो हैं दोस्तों यूज्ड बाय एरिस्टोटल, ध्यान रखिएगा, उन्होंने अपने पोएटिक्स में, सबसे ज़्यादा फेमस है दोस्तों उनका पोएटिक्स, तो उसमें ये चीज़ें उन्होंने रखी हैं सामने। आइए आगे आते हैं दोस्तों। अब जो अगला पॉइंट है, तो मुझे जो समझ में आता था दोस्तों, मैंने आपको समझाया कि कैथारसिस पुर्गेशन ऑफ इमोशन है बाय अराउजिंग पिटी एंड फियर है। बार बार कह रहा हूँ कि इतनी ही लाइन दी होगी, प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशन दिया होगा, पुर्गेशन ऑफ इमोशन दिया होगा, बाय अराउजिंग पिटी एंड फियर दिया होगा, तो आप समझ जाइएगा कि कैथारसिस। ठीक है, अगले पॉइंट पर ले चलता हूं दोस्तों। अगला है दोस्तों पेरिपेटिया, पेरिपेशिया या पेरिपेटिया। ठीक है, अब इसको कहते हैं हम दोस्तों रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। यही लिखा हुआ आएगा, यही लाइन ध्यान रखिएगा, रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, सडन चेंज इन द फॉर्च्यून ऑफ एंड पोजीशन ऑफ द हीरो फ्रॉम गुड टू बैड और बैड टू गुड, हाई टू लो। दोस्तों देखिए, बड़ी मेहनत से जो मैंने अपने पूरी ज़िंदगी में जो लिटरेचर पढ़ा है उसका जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ आपके लिए। आप ध्यान रखिएगा, ये सब अपने पास जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसकी ये लाइंस हैं। पेरिपेटिया क्या है दोस्तों? रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून है। तो आपसे बस इतना पूछेगा रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून इज कॉल्ड, तो आप झट से कह देना पेरिपेटिया, पेरिपेशिया। सडन चेंज, अब ये होता क्या है दोस्तों? इट इज ए सडन चेंज, अचानक से होने वाला बदलाव है। इन द फॉर्च्यून, भाग्य में, एंड पोजीशन, पोजीशन में, ऑफ हीरो, किसी हीरो की, गुड टू बैड, अच्छे से बुराई में बदल जाना, अचानक से अच्छाई से बुराई में बदल जाना और बुरे से अच्छे में बदल जाना, हाई टू लो, जनरली हाई टू लो होता है दोस्तों, यानी गुड टू बैड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। द रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन इन द प्लॉट ऑफ ए ट्रेजेडी इज द पेरिपेटिया। रिवर्सल ऑफ सिचुएशन है दोस्तों। According to Aristotle, the change of fortune for the hero should be an event that occurs contrary to the audience's expectation and that is therefore surprising, but that nonetheless appears as a necessary outcome of the preceding actions। तो देखिए, आपको बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। सिंपल सा याद रखना है, एरिस्टोटल के अनुसार ये भाग्य का परिवर्तन है जो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन से अलग होता है दोस्तों, इसलिए ऑडियंस को ये सरप्राइज करता है और सीधे सीधे आपसे कहेगा कि रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून इज कॉल्ड, तो आप कहेंगे पेरिपेटिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला इंपॉर्टेंट टर्म लेकर के आया हूं, एनेग्नोराइसिस। एनेग्नोराइसिस दोस्तों ध्यान रखिएगा, एनेग्नोराइसिस क्या है? इसको हम रिकग्निशन कहते हैं, इसका दूसरा नाम है रिकग्निशन, और रिकग्निशन का मतलब होता है पहचान। दोस्तों अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ तो ट्रेजिक हीरो का अपने पूर्व की किसी स्थिति, किसी विचार जो उसने फॉली की है, गलती की है दोस्तों, उसका एहसास हो जाना ही एनेग्नोराइसिस कहलाता है। इसी को हम रिकग्निशन, पहचान कहते हैं। यह वह स्थिति है जब एक ट्रेजिक हीरो को वास्तविक सच्चाई का पता चलता है और उसको ये लगता है कि जो किया गया वो गलत था। मीन्स सेल्फ का जब उसको ये पता लग जाए कि सच्चाई ये है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ रिकग्निशन कहलाती है। आइए पढ़ता हूँ।
एनेग्नोराइसिस इज द रिकॉग्निशन बाय द ट्रेजिक हीरो ऑफ सम ट्रूथ। देखिए, सच्चाई की पहचान अबाउट हिज और हर आइडेंटिटी, अपने विषय में और एक्शंस और अपने कार्यों में कि जो मुझसे हुआ वो गलत हुआ। आप इसको अपने शब्दों में फीलिंग ऑफ रिपेंटेशन भी कह सकते हैं। यहाँ से फीलिंग ऑफ रिपेंटेशन स्टार्ट होता है दोस्तों। दैट accompanies द रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन इन द प्लॉट द पेरीपेटिया, जिसकी शुरुआत जो होती है किससे होती है? रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, यानी इसके कारण रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून होता है। ओडिपस रियलाइजेशन दैट ही इज इन फैक्ट हिज फादर्स मर्डरर। ओडिपस को ये बात एहसास होती है कि वह अपने पिता का मर्डरर है। एंड हिज मदर्स लवर, और अपनी माँ का लवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनेग्नोराइसिस, यानी कि जब ओडिपस को इस बात का पता, एक एग्जाम्पल है दोस्तों, ओडिपस कॉम्प्लेक्स आपने सुना होगा। ओडिपस को ये पता लगता है कि वह अपने पिता का हत्यारा है। उसको जब ये एहसास होता है, तो ये जो एहसास होना है दोस्तों, यही रिकॉग्निशन और एनेग्नोराइसिस कहलाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये टर्म? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे वीडियो से जुड़े रहिए दोस्तों। लिटरेचर आपको पढ़ाऊंगा ज़बरदस्त तरीके से। अभी तो आप एग्ज़ाम दे लीजिए, उसके बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।